अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए आगे का उर्दू का सबक शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि हमने पहला सबक जो तख्ती का है वो पढ़ लिया। उसमें जो हुरूफ नए हैं यानी जो अरबी पढ़ना जानते, इसके अलावा जो हुरूफ है जैसे पे है, टे है, चे है, तो इन हुरूफ की आप मश्क कर लीजिए। और यहाँ पर ये ज़रूरी है कि हुरूफ की पहचान शनाख्त अच्छे से हो जाए। जब तक हुरूफ की पहचान अच्छे से नहीं होगी तब तक आगे बढ़ना हमारे लिए ये मुनासिब नहीं है। तो हमें चाहिए कि हुरूफ की पहचान अच्छे से कर ले। अभी पूरे हुरूफ है तो पूरे हुरूफ की पहचान करें, आगे जाके एक हुरूफ दूसरे हुरूफ से मिल जाता है तो फिर किस तरह बन जाता है वो भी हमें ध्यान रखना है। तो अभी ये ज़बर की तख्ती है, आइए इसको शुरू करते हैं। इसको इज्जे से पढ़ना है, रवा से भी पढ़ सकते हैं। जिस तरह मदनी कायदे में तो एक होता है ना, तरतील के साथ रुक रुक कर इज्जे करते हैं, इसमें ये ज़रूरी नहीं है। उर्दू है चूँकि, और इसमें हरकत को हमें आगे पीछे का जो आगे पीछे की जो इबारत है उर्दू में आगे पीछे जो लिखा हो उसको हमें सेट करके पढ़ना है। जैसे अलिफ ज़बर अ, बा ज़बर ब, पे ज़बर प, ते ज़बर त, टे ज़बर ट, से ज़बर सा, जीम ज़बर ज, चे ज़बर च, हा ज़बर हा, खे ज़बर ख, दाल ज़बर द, डाल ज़बर ड, दाल ज़बर द, रे ज़बर र, ड़े ज़बर ड़, ज़ा ज़बर ज़ा, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा। अब इसको रवा से पढ़ते हैं। रवा से कैसे? हरकत का नाम लेना, यानी सा, द, त, ज़, आ, ग, फ, क, क, ग, ल, म, न, व, ह, अ, य, ये। ठीक है, ये आखिर में नीचे दो दो लिखा ना तो वो व ह, और हा दो तरह से आता है, एक गोल हा और एक इस तरह का आता है, और इस तरह हमजा भी लिखा हुआ, और य और ये भी दो तरीके से लिखने में आता है। अब ये ज़बर की जो तख्तीफ हमने पढ़ी तो अलिफ से लेकर यहाँ तक पूरे हुरूफ के आप मश्क कर लीजिएगा अच्छे से, हिज्जे और रवा दोनों से, है ना। अब आगे ये ज़ेर की तख्ती है तो इसमें भी हिज्जा हम इस तरह ही करेंगे जिस तरह ज़बर में करा था। हमज़ा ज़ेर ए, बा ज़ेर बे, पे ज़ेर पे, ते ज़ेर ते, टे ज़ेर टे, सा ज़ेर ते, जीम ज़ेर जे, चे ज़ेर चे, हा ज़ेर है, खे ज़ेर खे, दाल ज़ेर दे, डाल ज़ेर दे, दाल ज़ेर दे, रो ज़ेर रे, ड़े ज़ेर ड़े, ज़ा ज़ेर ज़े, सीन ज़ेर से, शिन ज़ेर शे, सौद ज़ेर से, दौद ज़ेर दे, तो ज़ेर ते, ज़ौ ज़ेर दे। अब रवा से इस तरह पढ़ेंगे ए, गे, फे, के। अब ये गाफ है, काफ की तरह आता है, वो ग है, गे, ले, मे, ने, वे, हे, ए, ये और ये। इसमें आप याद रखिएगा कि अब इस तरह जी है, लेकिन अब जीम ज़ेर तो जे पढ़ा हमने। अब जैसे जिस लिखा हुआ है तो जिस में फिर जेस नहीं पढ़ेंगे, जिम ज़ेर वो जी हो जाएगा, क्योंकि जिस जूस तो होता नहीं, जूस वो फिर पीने वाला जूस हो जाएगा। अब ये जिस होगा तो जिम और सिन होगा तो उसमें हमें जी कर देंगे ना, वो पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी तरह पेश की जो तख्ती है उसको भी इसी तरह हम पढ़ेंगे, मश्क कर लेंगे इज्जे और रवा से कि हमज़ा पेश ओ, बा पेश बो, पे पेश पो, ते पेश तो, टे पेश तो, से पेश सो, जिम पेश जो, चे पेश चो, हा पेश हो, खो पेश खो, दाल पेश दो, दाल पेश दो, दाल पेश दो, रो पेश रो, रो पेश लो, ज़ा पेश जो, सीन पेश सो, शीन पेश शो, सौद पेश सो। अब रवा से कैसे? दो, तो, जो, ओ, गो, फो, एक नुक्ता नहीं है, कौफ है ना, को, फिर ये गाफ है, को, लो, मो, नो, वो, हो, ओ, यू और यू। दोनों से या लिखा जाता है, इसलिए हर मरतबा दोनों या को जिक्र कर दिया गया। अब ये बेतरतीब मुतहर्रिक हुरूफ है, यानी इसमें हमें पता चल जाएगा कि ज़बर ज़ेर पेश की कितनी मश्क है, तो हमें इसको इस तरह पढ़ना है। जैसे सा, मे, ग, जू, फ, रू, वो, सी, का, बू, गी, द, सौ, लू, हा, शा, ही, व, त, ई, दो, ख, ती, अ, जू, की, र, न, जी, दो, य, ऐसा, फो, रे, द, प, गी, द, ट, ड़, च। ये हो गया बेतरतीब, यानी इसमें आपको मश्क कर लेना है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करना है तो ज़बान पे चढ़ जाएगा।
अब आगे जो है वो जज्म और उसके मिलावट की मश्क है, यानी जज्म उसको कहते हैं जो दाल होता है, तो छोटा सा जो दाल होगा वो जज्म कहलाता है। अब हर हुरूफ, ऐसा हुरूफ जिसको ऊपर जज्म हो, ऐसा कोई भी हर्फ जिसके ऊपर जज्म हो, तो उसको उससे पहले मिलाकर पढ़ेंगे, यानी इसको इज्जे करते वक्त इससे पहले जो मुतहरिक हर्फ है उससे मिलाकर पढ़ लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ बा पर जज्म है, तब रॉ ज़बर बा को हम मुतहरिक जो है रॉ है उसको तो पढ़ लेंगे, लेकिन जो साकिन है तो साकिन को तो पढ़ना मुहाल है। तो हमें चाहिए कि रॉ बा ज़बर रब, बा पर जज्म है तो उसको रॉ से मिलाकर पढ़ें, रे बे ज़बर रब। अब देखिए इधर मैंने जो आपको बताया था हमज़ा सीन ज़ेर इस, है ना, ये हमें सेट करना है। अभी तो हरकत लगे हुई है, आगे चल के हरकत नहीं होगी, तो आगे पीछे की जो बात है उसको हमें सेट करके पता करना है कि ये नज़दीक है तो इस, दूर है तो उस, है ना। तो हमज़ा सीन ज़ेर इस, हमज़ा सीन पेश उस, हमज़ा बा ज़बर अब, दाल नून ज़ेर दिन, रे टे ज़बर रट, हमज़ा जीम पेश उज, रे कॉफ पेश रुक, रे काफ पेश रुक, ज़ामीम ज़बर ज़म, हमज़ा नून ज़ेर इन, हमज़ा नून ज़ेर इन, ये दोनों में फ़र्क है ना, ये लिखा हुआ है, लिखने में फ़र्क है सिर्फ। दाल या ज़ेर दे, वो ये पढ़ा था तो दाल या ज़ेर दी ही नहीं होगा, ये हो जाएगा दे। रे सीन ज़बर रस, दाल वापस दो, ठीक है, ये दू नहीं होगा दो। दाल सीन ज़बर दस, दाल लाम ज़ेर दिल, मीम ते ज़बर मत और चे लाम ज़बर चल, यानी मत चल, जैसे रुकना कहते हैं ना। अब ये बिल्कुल आगे बिल्कुल आसान है, इसको हमें रुक रुक के पढ़ना है, मतन पढ़ेंगे, यानी इसको हम रवा से पढ़ेंगे। कैसे? रब रब रट, 10 दिन रुक, रस दे दो, ठीक है। अब चल दे, आप इज्जे कर सकते हैं अगर नहीं फारा तो। जम जम, जैसे पानी आता है जमजम का, मत दे, ये हो गया यहाँ तक। अब आगे भी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान, यानी मुख्तलिफ हुरूफ को अलिफ के साथ मिलाकर किस तरह करेंगे। जैसे बे वत्ता अलिफ बराबर बा, जीम वत्ता अलिफ बराबर जा, सीन वत्ता अलिफ बराबर सा, सौद वत्ता अलिफ बराबर सा, तो प्लस भी कह सकते हैं वत्ता। अब जिस तरह पढ़े, बस यह बताना, ये मकसद है इनका कहना कि अलिफ के साथ अगर वो मिल जाएगा तो वो, जैसे हम गुजराती में इसको काना बोलते हैं, इस तरह इंग्लिश में जैसे बी के साथ ये लगा दो तो बा हो जाता है, सी के साथ ये लगा दो तो का हो जाएगा, जिम के जेड के साथ ये लगा दो तो जा। इस तरह ये अलिफ है वो ए की तरह ही इस्तेमाल होता है, यानी सौद प्लस अलिफ इक्वल टू सा, तो वत्ता अलिफ बराबर ता। फिर इसको रवा से कैसे पढ़ेंगे, तो डायरेक्ट हम वत्ता नहीं पढ़ना, डायरेक्ट रवा से इस तरह पढ़ेंगे, आ का गा ला मा ना हा या आ। अब ये अलिफ को आप देख लीजिए कि अलिफ वत्ता उसके ऊपर मद हो तो वो आ हो जाएगा, है ना। अलिफ अलिफ दो नहीं आएंगे, वो हमज़ा फिर अलिफ, दो हमज़ा एक साथ जमा हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो बताना चाह रहे हैं इनका मकसद है कि अलिफ प्लस मद बराबर हो जाएगा आ, यानी जैसे आ बोलते हैं ना आना, तो ये आ में वो इस्तेमाल होगा। जैसे आम, खाने का जो आम आता है मैंगो, तो वो आम में भी यही इस्तेमाल होगा। अब इसको हम हिज्जे कर लेते हैं, जैसे आ, हिज्जे नहीं, इसको रवाई से पढ़ लेते, हिज्जे आप खुद कर लीजिएगा। आ बा पा ता टा सा जा चा हा खा दा दा जा रा रा जा सा शा सा दा ता दा आ गा फा का गा ला मा ना वा हा या। बिल्कुल आसान है, आप इसको अच्छे से मश्क कर सकते हैं। अब ये जो आगे है वो भी इससे रिलेटेड है, इससे मिला हुआ ही है, लेकिन इसमें आपको पता करना है कि क्या है। यानी इस तरह अगर सीन व तालिब बराबर सा मिला हुआ, किस तरह इसका इज्जे जहन में रखते हुए इसको रवा से पढ़ना है। जैसे सा या का ला चा हा जा अड़ा, येड़ा कैसे बना इसको कमेंट नंबर 1 में लिख देंगे, है ना, कि ड़े वत्ता अलिफ है या ड़े वत्ता वाव है या ड़े वत्ता या है, किसके साथ ये मिला तो येड़ा हो गया। इस तरह के ता पा गा ना आ। अब ये आ है जो अलिफ के ऊपर मद है, तो वो आ कैसे हुआ, अलिफ प्लस अलिफ बराबर आ हुआ,
या फिर अलिफ के बाद वाव है या है या क्या है, वो आप कमेंट नंबर 2, कमेंट नंबर बॉक्स 2 में ये लिखे तो मैं आपकी कमेंट देख लूँगा, तो पता चल जाएगा कि आपको समझ में आया नहीं आया। अगर नहीं आया तो वापस से मैं आपको समझा दूँगा। या, बा, टा, हा, रा, आ, का, गा, मा, इस तरह मा, मीम अलिफ है तो माँ, तो ये माँ कैसे हुआ, मीम वत्ता अलिफ है वाव है या क्या, माँ कैसे होगा यही, ये आप कमेंट नंबर बॉक्स 3 में ये लिख दीजिएगा। का, ता, आ, ना, डा, का। अब आगे वाला जो सबक है वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। आगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल अगली वीडियो में आगे वाला सबक मैं आपको पढ़ा दूँगा।